स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एरर एनालिसिस। जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं किसी स्केल के द्वारा, हमें कोई एक लेंथ मेज़र करनी हो तो हम स्केल का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि स्केल के द्वारा जो मेजरमेंट किया जाता है उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या स्मॉलेस्ट लेंथ जो मेज़र की जाती है वो 1 mm मेज़र की जाती है। यानी कि जैसे हम कहते हैं कोई लेंथ है 6.2 mm है, ठीक है, या हम कह सकते हैं 6.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, या हम कहते हैं 6.3 सेंटीमीटर है। तो 1 mm का अधिकतम अंतर रह सकता है। जैसे ये यहाँ पे यदि मान हम मेज़र करते हैं तो वो आता है 6.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6.3 सेंटीमीटर। ये डिफरेंस जो है वो 1 mm का होता है। किसमें? जो हमारी ऑर्डिनरी जो स्केल होती है या रूलर जो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, इसके अंदर। अब आप 11th के सिलेबस में स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स दोनों कोर्स में है। ये दोनों भी क्या है कि लेंथ मेजरमेंट की डिवाइसेज है, जैसे स्केल होती है। पर वर्नियर कैलिपर जो है 0.1 mm तक भी मेजर कर लेता है, और स्क्रू गेज जो है 0.01 mm तक मेजर करता है। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर की जाती है, जैसे स्केल के द्वारा 1 mm तक स्मॉलेस्ट 1 mm मेजर की जाएगी, वर्नियर कैलिपर 0.1 mm, स्क्रू गेज 0.01 mm। तो ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो मेजर की जाती है, इसे हम कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। अब बात आती है कि जो एरर होती है, एरर क्या होता है? देखो, जब हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, किसी भी लेंथ का मेजरमेंट करें या कोई वेट का मेजरमेंट करें या टाइम का मेजरमेंट करें, जैसे हम स्टॉप वॉच से टाइम मेजर करते हैं तो स्टॉप वॉच जो है 0.1 सेकंड तक मेजर कर लेता है, सेकंड का भी 10th पार्ट। टेम्परेचर जैसे यदि मेजर करते हैं तो वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मिनिमम 1 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर कर लेता है। तो जो लीस्ट काउंट है, वो जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है किसी इंस्ट्रूमेंट का, वो तो होता है लीस्ट काउंट। अब बात आती है कि जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसको तो हम कहते हैं उसकी वो मेजर्ड वैल्यू है, परंतु वो मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर है या अलग है। हमने जैसे बताया अभी कि हमने लेंथ मेजर करनी थी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लेंथ मेजर की स्केल से, तो हमने मेजर की, वो आई 6.2, मान लीजिए 6.23 सेंटीमीटर हमने मान लो मेजर की। ये 6.2 तक तो जो है मेजर हो जाती है उससे स्केल से, क्योंकि 2 तक तो मिलीमीटर का मार्किंग होता है, परंतु 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, अपना अंदाज़ लगा लिया अभी शायद 2.3 या 2.4 के आसपास होगा, क्योंकि हम वो जब मेजर करते हैं तो अंदाज़ लगा लेते हैं। तो अब ये तो है मेजर्ड वैल्यू, परंतु एक्चुअल में वो कितना है, 6.23 सेंटीमीटर है या 6.24 सेंटीमीटर है, वो तो हमें पता नहीं होता। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है एरर। अब एरर को हमें क्लासिफाई करना होता है तो अलग अलग बेसिस होते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कॉज ऑफ एरर, कि भाई एरर हुई तो हुई क्यों, किन कारणों से एरर हुई, उन कॉज को ध्यान में रखते हुए जब हम एरर क्लासिफाई करते हैं तो दो तरीके से एरर हम क्लासिफाई करते हैं, एक सिस्टेमेटिक एरर और दूसरा रैंडम एरर। अब सिस्टेमेटिक एरर क्या होती है? सिस्टेमेटिक एरर वो होती है जिसके कारणों का हमें पता होता है। हमने कोई मेजरमेंट किया और हमें पता है कि इसके इन कारणों से इसमें ये एरर आएगी, और हम उन कारणों का जब पता होता है तो हम उस एरर को मिटाएंगे कैसे? हम उस एरर को मिटा सकते हैं कुछ ऐड करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करके, हम उस एरर को मिटा सकते हैं। जो हमारी ट्रू वैल्यू तो हमें पता नहीं होती है कि ट्रू वैल्यू क्या है, हम जो मेजर करते हैं वो होती है मेजर्ड वैल्यू, ठीक है नहीं। ये मेजर्ड वैल्यू में कुछ प्लस माइनस करके और हम ट्रू वैल्यू के करीब लाने का प्रयास करते हैं, और ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो अंतर होता है वो एरर होती है। अब ये एरर किन कारणों से होती है? जो उनका कारणों का हमें पता है, तो किन कारणों से होती है? एक तो होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या आता है? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। यदि ये चेंज हो जाए तो कुछ मेजरमेंट चेंज हो सकता है। जैसे हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, जो है मान लीजिए जैसे एक कोई
लेंथ है, कोई एक लोहे का वायर है, इसका हमने मेजरमेंट किया तो कुछ हमारे पास में मेजरमेंट आया, जैसे मान लो हमने कहा अभी 6.2 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया इसका, तो इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई, तो ये जो है थोड़ा चेंज हो गया इसके लेंथ में। तो एक्चुअल में ये पहले कितनी थी, टेम्परेचर के कारण इसकी वैल्यू में चेंज आ गया। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि मेजरमेंट को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा होता है कि इम्परफेक्शंस के कारण। इम्परफेक्शंस का मतलब है कि बहुत से ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको हम जो है ध्यान नहीं देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे एक कोई सिंपल पेंडुलम है और वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड हम निकालते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि ये सिंपल पेंडुलम की लेंथ कितनी है, इसका वेट कितना है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना है, हम इन बातों का तो ध्यान रखते हैं। परंतु ये इसके चारों ओर जो एयर है, वो एयर भी इसके टाइम पीरियड को प्रभावित करती है, एयर भी रेजिस्टेंस पैदा करती है। तो वो यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें जो है कोई ना कोई एरर रह जाएगी। इंस्ट्रूमेंट की भी एरर आ जाती है, इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं हो तो भी कुछ एरर आ जाती है, ठीक है ना। और पर्सनल एरर भी होती है, जो काम करने वाला या जो मेजरमेंट लेने वाला जो ऑब्जर्वर है वो ढंग से केयर नहीं करे, या वो जो है सही सावधानी से, जैसे पैरेलक्स एरर होती है। पैरेलक्स एरर क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कोई एक, जैसे हम ये वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं, ठीक है ना, तो हमें पॉइंटर पे हम जो देखते हैं तो इस साइड से, एक साइड से थोड़ा सा हम तिरछा देखते हैं तो हमें अलग वेट दिखता है, दूसरी साइड से थोड़ा देखते हैं तो हमें अलग वेट दिखता है। यदि हम इस तरीके से देखें कि इस पॉइंटर का शैडो हमें दिखाई ही नहीं पड़े तो वो वैल्यू जो आएगी वो हमारी बहुत हद तक करेक्ट आएगी। यानी पैरेलक्स एरर वगैरह जो होती है ये बहुत हद तक आदमी सही ढंग से यदि मेजरमेंट नहीं करता है तो वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक एरर में जिनके कारणों का हमें पता होता है और जिनको कुछ ऐड या रिमूव करके हम उसको हटा सकते हैं, इनके ये कारण होते हैं। अब रैंडम एरर ऐसी होती है जिसके कारणों का हमें पता नहीं होता है कि वो एरर आए है तो क्यों है, क्योंकि हर बार उसके कारण चेंज होते रहते हैं। तो वो क्या क्या कारण हो सकते हैं। अच्छा, रैंडम एरर को आप रिमूव केवल एक ही तरीके से कर सकते हो कि अधिक से अधिक मेजरमेंट आप लीजिए। जितने ज़्यादा मेजरमेंट लोगे और फिर उन मेजरमेंट का क्या कीजिए, एक मीन निकाल दीजिए। वो मीन जो होगा वो ट्रू वैल्यू के बहुत हद तक नियरेस्ट होगा, नज़दीक होगा। अब मेजर्ड वैल्यू तो क्या हो गई, मेजर्ड वैल्यू तो है सारे के साथ, जैसे मान लीजिए आपने एक कोई मेजरमेंट लिया वो A1 आया, दूसरा मेजरमेंट लिया वो A2 आया, तीसरा मेजरमेंट लिया वो A3 आया। इस तरीके से मान लीजिए आपने n मेजरमेंट लिए। कितने मेजरमेंट लिए, n मेजरमेंट लिए, तो सारे अलग अलग मेजरमेंट्स आ गए। तो ये तो है आपकी मेजर्ड वैल्यू, ठीक है ना। अब मेजर्ड वैल्यू को निकालते कैसे हैं कि इन सब का मीन निकाल दो। जो ट्रू वैल्यू को कैसे निकालेंगे अपन कि भाई, तो मेजर्ड वैल्यू जो भी आ रही है A1 A2 A3 A4 A5 टोटल AN तक, इन सब का आप मीन निकालो। कैसे निकालोगे, मीन निकालने के लिए होता है कि जितने भी आपने ऑब्जर्वेशन लिए हैं इन सारे ऑब्जर्वेशंस को आपस में जोड़ लीजिए, ठीक है ना। और कितने ऑब्जर्वेशन आपने लिए हैं उन ऑब्जर्वेशन का आप भाग दे दीजिए। आपने n ऑब्जर्वेशन लिए हैं तो ये जो वैल्यू आई है मीन वैल्यू, जिसे आप जो है AM भी कह सकते हो, ये मीन वैल्यू जो आई है ये मीन वैल्यू आपके ट्रू वैल्यू कहलाएगी। क्यों कि इसमें एरर कम से कम होने के चांस है, क्योंकि आपने जो मेजरमेंट्स लिए हैं वो बहुत ज़्यादा लिए हैं। अब ये ट्रू वैल्यू के जो नियरेस्ट वैल्यू है वो ये AM जो मैंने अभी बताया, जो कि मीन वैल्यू है। अब ये एरर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं मैग्नीट्यूड के बेसिस पे भी, कि मैग्नीट्यूड जो है के आधार पे भी हम एरर को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, उसमें आता है कि एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, तीन तरीके से हम क्लासिफिकेशन ऑफ एरर ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरर कर सकते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होती है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर होती है जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है उनका डिफरेंस जो होता है, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक सिंपल वर्ड में एरर बोला था, एक्चुअल में वो एब्सोल्यूट एरर होती है। अब एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करते हैं आपके बच्चों ये डेल्टा के निशान से। ये
जैसे अपनों ने मेजरमेंट लिए थे, जैसे मेजरमेंट लिए थे A1, A2, A3, इस तरीके से अपनों ने ए मैन मेजरमेंट लिए थे और इन सब का अपनों ने मीन निकाला था। तो हमने कहा था भाई ये मीन वैल्यू आ गई थी, इसको तो हमने कह दिया भाई ये ट्रू वैल्यू ही ये है, मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू है। अब रिप्रेजेंट करना हो कि भाई एब्सोल्यूट एरर कैसे हैं, तो हम उस के आगे डेल्टा लगा लेंगे। जैसे मान लो ये डेल्टा ए है, ये हम लिखते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन इसका डेल्टा से होता है। अब देखो कैसे लिखेंगे कि एरर, ये एब्सोल्यूट एरर है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू तो है आपकी ये AM, जो ट्रू वैल्यू है वो तो है AM, और मेजर्ड वैल्यू है A1, A2, A3। तो जो पहला मेजरमेंट है A1 का, इस जो पहला मेजरमेंट था A1, इसकी एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे अपन, तो अपन ऐसे लिखेंगे डेल्टा A1 यानी कि एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट A1 इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू AM माइनस क्या आएगा, ये मेजर्ड वैल्यू A1। इसी तरीके से दूसरा मेजरमेंट जो A2 था, उसकी यदि एब्सोल्यूट एरर निकालनी हो तो डेल्टा A2 इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू A2। इसी तरीके से यदि तीसरा मेजरमेंट हमारा था A3, इसका यदि मान लो हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो वो हम निकालेंगे AM माइनस A3। इस तरीके से हम जो है निकाल सकते हैं। यदि nth टर्म जो थी हमारी, इसका यदि एब्सोल्यूट एरर निकालनी हो तो हम निकालेंगे मेजर्ड वैल्यू, ये जो ट्रू वैल्यू AM माइनस जो nth मेजर्ड वैल्यू थी। ये जो है सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर है, जो कि अलग अलग मेजरमेंट की अलग अलग निकाली जाती है। कैसे कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस निकाला जाता है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यदि मीन वैल्यू से या ये ट्रू वैल्यू से जब इसके अंदर से एक मेजरमेंट हम घटाते हैं तो हो सकता है कभी प्लस आ जाए और कभी हो सकता है माइनस आ जाए। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सब अलग अलग साइन, इनमें कभी प्लस माइनस या सारे प्लस या कभी सारे माइनस, ये कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी वैल्यू हो सकती है ये। तो बच्चों ये थी एब्सोल्यूट एरर। अब आती है बात मीन एब्सोल्यूट एरर, जो दूसरे हमारे टर्म थी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं कि जो हमारे सामने एब्सोल्यूट एरर आई थी, एब्सोल्यूट एरर क्या थी, ये डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ये सारी की सारी जो है एब्सोल्यूट एरर हमारे सामने अभी हमने निकाली थी। इनका आप सब मैग्नीट्यूड लीजिए। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ये जो भी एरर थी डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ये तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकती थी, परंतु हमें केवल इनकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, डेल्टा A1 को ऐसे, डेल्टा A2 को ऐसे। तो इस दो लाइनों के बीच में जो इस तरह से लिखते हैं उसका मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी अब ये सारे के सारे पॉजिटिव ही है, इनमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है। ये एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती थी, परंतु मीन एब्सोल्यूट एरर जब निकालते हैं तो हम सारी एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे, यानी कि सब जो माइनस के साइन है वो सारे हटा देंगे, सारे प्लस कर देंगे। और फिर अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, इनका अर्थमेटिक मीन ले लो। अर्थमेटिक मीन कैसे, ये डेल्टा A1 का मैग्नीट्यूड, फिर जो एब्सोल्यूट एरर A2 में थी इसका मैग्नीट्यूड, प्लस एब्सोल्यूट एरर जो A3 में थी इसका मैग्नीट्यूड, ऐसे करते करते जो डेल्टा AN का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई n, क्योंकि टोटल n टर्म्स है। और ये जो चीज़ आई वो क्या आ गई, ये आ गया आपके डेल्टा A मीन, ठीक है ना, डेल्टा A मीन आ गया ये, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स। और ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैग्नीट्यूड को, दो लाइनों के बीच में अपन जब कोई संख्या लिख देते हैं तो हो जाता है मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अब फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट कैसे करते हैं, फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट कैसे करते हैं बच्चों, इसको ध्यान दो ढंग से कि ट्रू वैल्यू क्या थी, वो ट्रू वैल्यू तो थी ये AM, ट्रू वैल्यू क्या थी AM। अब इसके अंदर एरर कितनी है, कुछ प्लस माइनस है, किसके बराबर,
ये मीन एब्सोल्यूट एरर के, यानी कि ये डेल्टा ए मीन, ये डेल्टा ए मीन तो है मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये है आपके ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू में से थोड़ा बहुत ये प्लस माइनस एरर कुछ न कुछ हो सकती है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एम प्लस डेल्टा ए मीन, या ए एम माइनस डेल्टा ए मीन। ये रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं फाइनल क्वांटिटी का, तो वो इस तरीके से करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी कहिए या ट्रू वैल्यू कहिए, एक ही बात है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? ए एम से। और मीन एब्सोल्यूट एरर किसके बराबर होती थी? ये बराबर होती थी आपके ए मीन, और आगे निशान किसका लग जाता था? एब्सोल्यूट एरर का। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो है आपके फ्रैक्शनल एरर कहिए या रिलेटिव एरर कहिए। ये किसके बराबर हो गई? डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, दोनों एक ही बात है। ये होती है आपके रिलेटिव एरर। और इस रिलेटिव एरर को जब हम 100 से गुणा कर देते हैं, यानी इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो ये आपके बन जाती है परसेंटेज एरर। ए डेल्टा ए मीन यानी मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपके परसेंटेज एरर हो गई। तो इस तरीके से हमने सारा का सारा ये एरर कितने तरह की होती है और ये सारा हमने निकाला। अब बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उससे आपको चीज़ें और एकदम क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है कि द डायमीटर ऑफ ए वायर एज मेजर्ड बाय स्क्रू गेज वाज फाउंड टू बी, ये 2.620, 2.625, इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई है आपके। ये एक वैल्यू ये दी है, एक मेजर, ये सारी की सारी क्या है? ये सारी मेजर्ड वैल्यू है। यानी जो हमने अभी कहा था ना ये कि A1 का मान दिया हुआ है 2.620, A2 का मान दिया हुआ है 2.625, A3 का मान दिया हुआ है आपके 2.630, A4 का दिया हुआ है 2.628 और A5 का दिया हुआ है 2.626। ये सारे सेंटीमीटर में हैं, ठीक है ना। ये अपने मेजरमेंट लिए, तो ये इतने मेजरमेंट है। अब हमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर निकालना है। तो मीन वैल्यू कैसे निकाली थी बच्चों? मीन वैल्यू जो थी वो हमने निकाली थी, जिसे हमने ए एम से रिप्रेजेंट किया था। और फॉर्मूला याद हो तो आपको कि A1 प्लस A2 सारा का सारा जोड़ा था हमने, तो यहाँ ये 5 है, A3 प्लस A4 प्लस A5, और भाग किससे दोगे आप? 5 से। अब इनके अंदर आप मान रख देना, सारे के सारे A1 A2 ये सब मान रख दो, और आपके 5 का जब आप भाग दोगे तो आपके आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? ये मैं कैलकुलेटर पे करके आपको बता देता हूँ। ये आपके सारा का सारा आ रहा है 2.626 सेंटीमीटर ये आ रहा है। तो AM का मान तो निकल के आ गया आपके, इतना आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट निकालना। आप एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट कैसे निकालोगे? ये डेल्टा A1 किसके बराबर होता था? वो होता था ए मीन माइनस जो है मेजर्ड वैल्यू A1, दूसरा A2 डेल्टा A2 बराबर ए मीन माइनस डेल्टा A2। अब ए मीन का मान तो हर जगह आप लिख देना ये 2.626, ठीक है नहीं। और ये A1 A2 के मान आप लगा देना, ये जो लिखे हुए हैं सारे के सारे। जब ये सारे रखोगे तो ये आपके, जैसे ये पहले मैं मान रख के बता देता हूँ, ये है 2.626 माइनस 2.620। अब इसको तो माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा? ये आपके आगे ये 26 से 20 है तो हो गया ये 0.006 सेंटीमीटर। और साइन भी किसका? प्लस का, क्योंकि ये संख्या बड़ी है ये छोटी है। इसी तरीके से जब आप ये दूसरे का निकालोगे 2.626 माइनस दूसरा क्या था? वो है 2.625 है, तो ये भी कितना हो गया? प्लस का निशान में 0.001 सेंटीमीटर।
इस तरीके से आप जब तीसरा निकालते हो तो एब्सोल्यूट एरर में, तो तीसरी एब्सोल्यूट एरर क्या आ गई, AM माइनस A3 बराबर 2.626 मीन वैल्यू माइनस ये है आपके 2.630 बराबर हो गया आपके, कितना हो गया, ये देखो माइनस में आएगा, माइनस में आ गया आपके ये 00 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों आप सारा निकालोगे, कोई प्लस में आएगा कोई माइनस में आएगा। तो ये आपके दूसरा वाला जो सवाल है कि ये एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट आप ऐसे निकाल सकते हो। फिर आता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले तो ये जो डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 है, इनके आपको सबके मैग्नीट्यूड निकालने पड़ेंगे। यानी डेल्टा A1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये तो पॉजिटिव ही है इसलिए 006 सेंटीमीटर इतना आ जाएगा। इसी तरीके से डेल्टा A2 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव ही है इसलिए ये 001 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये डेल्टा A3 जो आप निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसके अंदर ये कितना आया हुआ था, ये तो डेल्टा A3 था माइनस ये 0.004, परंतु अब जो है माइनस का निशान रहेगा नहीं इसलिए ये 0.004 ये सेंटीमीटर हो गया। इस तरीके से आप सारे के सारे जो आपने ये आगे निकाले हैं इन्हीं का आप आगे इनका निकाल लेना। अब जब इनके सब आ जाए तो फिर मैग्नीट्यूड इनका, जब मैग्नीट्यूड सबका आ जाए तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे आप, इन सबको जोड़ के, इनको ये डेल्टा A1 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A2 का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से सब पांचों के जोड़ के जो है ये डेल्टा A5 का मैग्नीट्यूड जोड़ के, और आप जब 5 का भाग दोगे तो आपके आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर फ्रैक्शनल एरर निकालनी है तो फ्रैक्शनल एरर में जो ये मीन एब्सोल्यूट एरर आएगी उसमें आपको भाग दे देना है किसका, ये मीन वैल्यू का। परसेंटेज एरर में आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। और फिर ये है कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। तो बच्चों सीधा सा है कि परसेंटेज एरर में करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि फाइनल रिजल्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनल हम करते थे कि AM प्लस माइनस ये हमने उस समय मतलब जो है डेल्टा ये A बताया था, अब इसको परसेंटेज में लिखना है। उस समय तो हमने आपको बताया था कि भाई डेल्टा A जो मीन एब्सोल्यूट एरर थी ये बताई थी, परंतु परसेंटेज में लिखना है तो यहाँ परसेंटेज लिख दीजिए कि AM प्लस माइनस डेल्टा A जो ये मीन था डिवाइडेड बाई डेल्टा A जो आपके आया था मटा इंटू 100, यानी कि जो परसेंटेज एरर जो थी इसका प्लस माइनस आप कर दीजिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। टोटली कैलकुलेशन का पार्ट है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इतना बड़ा भारी है नहीं। और एरर में बस यही सवाल आते हैं, दूसरा कोई सवाल है नहीं। इसके अलावा आगे जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स करेंगे उनमें अच्छे सवाल आएंगे। ये तो सिंपल एरर कैलकुलेट करना है तो आपको ये मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर से मीन वैल्यू निकालने का, एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल मेजरमेंट का, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, और फिर ये एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, और फाइनली कैसे रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं। ये सारा का सारा जो भी हमने पढ़ा वो इस एक क्वेश्चन में पूरा हो जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स कि दो कोई भी क्वांटिटी जिनके साथ में कुछ एरर है उनको यदि ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवीजन किया जाए या पावर में दिया जाए तो रिजल्टेंट जो एरर होगी वो कैसे होगी वो हम देखते हैं। थैंक यू।